तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेटास्टेसिस। तो इस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा मोड़ा अपन ने पिछली वीडियो में देखा था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेटास्टेसिस होता क्या है अपन ने देखा था। मेटास्टेसिस आर ट्यूमर डिपॉजिट डिसकंटिन्यूस विद द प्राइमरी ट्यूमर एंड लोकेटेड इन द डिस्टेंस टिश्यू। जबकि जहाँ पर ट्यूमर हो रहा है वो साइड को बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर, और जहाँ पर दूसरी जगह डिपॉजिट हो रहा है उसे बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर या मेटास्टेटिक ट्यूमर। तो एक जगह जहाँ प्राइमरी साइट है वहाँ से दूसरी जगह चला जाए उसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है। द रिजल्टिंग सेकेंडरी डिपॉजिट आर कॉल्ड मेटास्टेसिस। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन मेटास्टेसिस, और जो दूसरी जगह जमा हो गया है ट्यूमर उसे बोलेंगे मेटास्टेसिस। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्लियरली आइडेंटिफाई अ ट्यूमर एज मेलिग्नेंट बिकॉज बेनाइन न्यूप्लाज्म नेवर मेटास्टेसाइज। तो मेटास्टेसिस किस में देखेगी, सिर्फ मेलिग्नेंट में देखेगी, बेनाइन में नहीं दिखेगी। तो अपन समझ जाएंगे मेलिग्नेंट है अगर मेटास्टेसिस हो रही है। एक्सेप्शन है कुछ मेलिग्नेंट ट्यूमर के, 2 मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो मेटास्टेसिस नहीं करते, अपन ने पहले डिस्कस किया था, ग्लायोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है। तो दूसरा आता है अपना मेटास्टेसिस स्ट्रांगली रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर ऑफ कैंसर। मेटास्टेसिस अगर हो रही है तो क्योर ऑफ कैंसर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कहाँ कहाँ तक क्योर करोगे। फिर मेटास्टेटिक स्प्रेड इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ। ठीक है। मेटास्टेटिक स्प्रेड ही है जो जिसमें कैंसर से डेथ होती है। मेटास्टेसिस ना हो तो कैंसर से डेथ बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। फैक्टर्स फेवरिंग मेटास्टेसिस, पोअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर वो मेटास्टेसिस ज़्यादा करते हैं, मोर रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर, लार्ज प्राइमरी ट्यूमर। तो ये जितने भी तीनों केसेस हैं इन सब में जो मेटास्टेसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पाथवे ऑफ स्प्रेड किस किस पाथवे से स्प्रेड होता है मेटास्टेसिस से। तो इन्वेसिवनेस ऑफ कैंसर अलाउ देम टू पेनिट्रेट ब्लड वेसल, लिम्फेटिक और बॉडी कैविटीज़। तो इन सब जगह वो पेनिट्रेट कर सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते कौन कौन से रूट में, सबसे पहले लिम्फेटिक स्प्रेड। मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ स्प्रेड फॉर कार्सिनोमा से लिम्फेटिक स्प्रेड से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो कैंसर है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, द वॉल ऑफ लिम्फेटिक्स इन द रीजन ऑफ कैंसर इज इन्वेडेड बाय द कैंसर सेल। तो जहाँ पर भी प्राइमरी ट्यूमर है, जहाँ भी कैंसर सेल ग्रोथ हो रहा है, उसके आसपास जो लिम्फेटिक्स है सबसे पहले वहाँ पर जो कैंसर है वो उसे इन्वेड करेगा। ठीक है। फिर ट्यूमर सेल गेन द एक्सेस इनटू द वेसल, लिम्फेटिक वेसल में उसने एक्सेस गेन कर लिया, वहाँ पर अब वो जा सकता है। ठीक है। तो ट्यूमर डिटैच होगा वहाँ से, में डिटैच टू फॉर्म एम्बोलाई, एम्बोलाई फॉर्मेशन बना देगा ना, एम्बोलाई कर लेगा अलग से, है ना, अलग से सेल टूट जाएंगे कुछ, उसको बोल देंगे एम्बोलाई। एम्बोलाई लॉजेस एंड ग्रो इन द सब कैप्सुलर साइनसेस, और वो एम्बोलाई है अलग अलग जगह जाके ग्रो करेंगे। ठीक है। और एंटायर लिम्फ नोड रिप्लेस्ड बाय द मेटास्टेटिक ट्यूमर। इतना ज़्यादा मेटास्टेसिस हो सकता है कि पूरा का पूरा लिम्फ नोड मेटास्टेटिक ट्यूमर से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है। तो फिर आता है एक सेंटिनल लिम्फ नोड। वो लिम्फ नोड क्या है, इट इज़ द फर्स्ट नोड इन द रीजनल लिम्फेटिक चेन टू रिसीव लिम्फ फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर। तो वो एक ऐसा नोड है जहाँ पर सबसे पहले लिम्फ पहुँचता है प्राइमरी ट्यूमर से। तो मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके मेटास्टेसिस होने के, है ना, इसमें मेटास्टेसिस हो सकता है। तो वही कि अपन सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हैं पता करने के लिए कि मेटास्टेसिस है कि नहीं है। ठीक है। तो यह है सेंटिनल लिम्फ नोड। फिर अपना नेक्स्ट पाथ रूट आता है हेमेटोजेनस स्प्रेड। तो हेमेटोजेनस स्प्रेड इज यूजुअल फॉर द सार्कोमास बट ऑल्सो फाउंड इन द कार्सिनोमा। ठीक है। कार्सिनोमा एपिथेलियल मैलिग्नेंट ट्यूमर को बोलते हैं, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं। ठीक है। वेसल इन्वेडेड, कैंसर सेल इजीली इन्वेड कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स बट थिक वॉल्ड आर्टरियोल्स एंड आर्टरीज आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट। जो थिक वॉल्ड आर्टरीज और आर्टरीज रहेंगी वो रेजिस्टेंट रहेंगी, उसमें कैंसर इतनी आसानी से इन्वेड नहीं कर पाएगा, है ना, बाकी में ज़्यादातर में इन्वेड कर जाता है। ट्यूमर विद एफिनिटी फॉर वीनस इन्वेजन, एक तो आरसीसी और एक एससीसी, है ना, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा। फिर पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद वीनस इन्वेजन, द पैटर्न ऑफ मेटास्टेसिस फॉलोज द वीनस फ्लो। फिर जैसे ही इन्वेड कर जाएगा तो जिस तरफ वीनस फ्लो, जिस तरफ ब्लड जाएगा उसी तरफ ही कैंसर जाएगा। ठीक है, ट्यूमर सेल जाएंगे। फिर टारगेट ऑर्गन्स फॉर मेटास्टेसिस लीवर एंड लंग्स हैं, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व ऑर्गन होते हैं क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर लिम्फेटिक से ड्रेन करते हैं और ब्लड सप्लाई इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से। फिर डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड सर्फेस। तो एक तो 2 रूट हो गया, लिम्फेटिक स्प्रेड और एक हेमेटोजेनस स्प्रेड। या तो सीधे कैविटी में डाल दे, जिसके आसपास उसकी कैविटी है, जिस भी ऑर्गन से रिलेटेड है उसके आसपास कैविटी में सीडिंग कर दे। पेनिट्रेशन ऑफ ट्यूमर इनटू नेचुरल ओपन फील्ड स्पेसेस, एग्जांपल प्लूरल, पेरिकार्डियम, सब एरिकनॉइड एंड साइनोवियल कैविटी। ठीक है। जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी में ओवेरियन कैंसर हुआ, जीआई ट्रैक्ट ट्यूमर हुआ तो वो वहाँ पर जाके इन्वेड कर देगा। प्लूरल कैविटी में लंग ट्यूमर इन्वेड कर देगा, सीएसएफ में ग्लायोब्लास्टोमा। ठीक है। तो ये सब रूट थे। फिर अब नेक्स्ट आता है इन्वेजन मेटास्टेटिक कैस्केड। अब ये मेटास्टेसिस होता कैसे, इन्वेजन होता कैसे, वो अपन देखेंगे इस वाली कैस्केड में। तो दोनों चीज़ें होती है, इन्वेजन भी होगी और मेटास्टेसिस। सबसे पहले इन्वेजन होगा कि जो आसपास का कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड है, उसमें जाएगा और फिर दूसरे डिस्टेंस साइड में चला है तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। इन्वेजन मेटास्टेटिक कैस्केड इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस। सबसे पहले होता है इन्वेजन ऑफ द
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले होगा इन्वेजन, कि मतलब जो प्राइमरी साइट है उसकी उसके आसपास वाले सेल्स में, आसपास वाली साइट्स में इन्वेड करे तो उसे बोलते हैं इन्वेजन। फिर आता मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब डिस्टेंस साइट में जाए, ठीक है। तो देखो इस जनरल डायग्राम से सबसे पहले ये प्राइमरी ट्यूमर है, इसने अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ी और बाहर निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ी, फिर इससे ब्लड में आ गया, इंट्रावेशन हो गया, इसको बोलते हैं इंट्रावेशन। फिर ये आपस में इसने बना दी एम्बोलाई, इसमें प्लेटलेट जुड़ गए तो और आसानी से मूव कर पाएगा ये, है ना। प्लेटलेट जुड़ गए, फिर यहाँ दूसरी साइड पे जाके जहाँ पे भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ग्रोथ करने की, वहाँ से क्रॉस करेगा और फिर जाके दूसरी जगह पे जो ट्यूमर बनेगा उसे बोलेंगे मेटास्टैटिक ट्यूमर। जहाँ पर पहले था उसे बोलता है प्राइमरी ट्यूमर, और जहाँ पर जाके उसने वेट कर दिया है उसको बोल देंगे मेटास्टैटिक ट्यूमर, ठीक है। फिर अपन एक एक करके स्टेप डिस्कस। सबसे पहले स्टेप इन्वेजन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स करेंगे। इन्वेजन कैसे हुआ, यहाँ से लेके सेल यहाँ तक कैसे है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म देख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले इन्वेजन में क्या होगा, जो ट्यूमर सेल है वो इंटरेक्ट करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, जैसे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल टिश्यूज, उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उसको क्रॉस करके जाना तो सबसे पहले इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होते हैं आपस में जुड़े हुए रहते हैं। नॉर्मल सेल आर अटैच टू ईच अदर बाई एडेशन मॉलिक्यूल नेमली ई कैथेरेंस। ई कैथेरेंस से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे पहले कराएंगे लूजनिंग ऑफ सेल। सेल को बाहर जाना तो सबसे पहले लूजनिंग कराएंगे ना, आसपास के सेल से छुड़ाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर इस वाली सेल में देखो, ये जो नॉर्मल सेल हैं दोनों आपस में ई कैथेरेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आते हैं। रिड्यूस्ड लॉस ऑफ ई कैथेरेन फंक्शन, इट इज ऑब्जर्व इन द मोस्ट एपिथेलियल कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द कोलोन एंड ब्रेस्ट, लूजनिंग ऑफ द ट्यूमर सेल। ज़्यादातर कैंसर में ई कैथेरेन का फंक्शन चला जाता है, जिस वजह से लूजनिंग ऑफ द ट्यूमर सेल हो जाती है ना। जो सेल है वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। फिर सबसे पहले सेपरेट होगा, लूजनिंग ऑफ द ट्यूमर सेल होगा। फिर दूसरा स्टेप आता है लोकल डिग्रेडेशन एंड प्रोटीलाइसिस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। अब क्या करना है, अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको तोड़ना है। अब तो अलग हो गया सेल, अब क्रॉस भी तो करना है। अलग होकर के बस क्या होगा, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिससे कि ब्लड में वो मिल सके, अपना एंट्री मिल सके, उसके लिए भी तो अपन को तोड़ना पड़ेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्रॉस करना है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या आता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है और एक इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू आता है जो कि ब्लड और प्राइमरी टिश्यू के बीच में होता है। फिर इसमें क्या करेगा, वो डिग्रेडिंग एंजाइम को सिक्रेट करेगा, जिस वजह से सारे को तोड़फोड़ मचा देगा, जैसे कि मैट्रिक मेटेलोप्रोटीएसेस, कैथेप्सिन्स एंड यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये 3 एंजाइम है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ देंगे, और ये जो सेल है वो आ सकती है अंदर, ठीक है, इधर पर क्रॉस करके। फिर चेंज इन द अटैचमेंट एंड अधेशन ऑफ ट्यूमर सेल टू द ईसीएम प्रोटीन्स। अब नॉर्मली क्या था, बेसमेंट में कोई प्रोटीन से फिक्स था, चलो आप देखते हैं। तो देखो ये जो सेल है ये नीचे यहाँ पे जुड़ी हुई रिसेप्टर से, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक देख लेते क्या क्या। सबसे पहले नॉर्मल एपिथेलियल सेल थे, इसका मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस एनाप्लेजिया वगैरह हो गया, ठीक है। फिर लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जो ई कैथेरेन से जुड़ा हुआ था ये टूट के अलग हो गया। फिर देखो लोकल डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटने लगे, एंजाइम्स वगैरह रिलीज हुए। अब क्या हुआ, यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ ट्यूमर सेल टू ईसीएम प्रोटीन। अब तो देखो यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट थे ईसीएम में, है ना, पहले कहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई थी, तो इसके जो वो है अटैचमेंट की साइट है वो अलग हो गई। पहले जुड़ा हुआ था बेसमेंट मेम्ब्रेन से, अब यहाँ दूसरी अटैचमेंट साइट से जुड़ गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो नॉर्मल एपिथेलियल सेल हैव रिसेप्टर फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट एंड आर लोकेटेड इन द बेसल सरफेस। सबसे पहले क्या होगा कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है नॉर्मल सेल, ठीक है। अब क्या होगा, जनरेशन ऑफ न्यू साइट। अब वो उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ दी तो अब न्यू साइट से अटैच होगा, जनरेशन ऑफ न्यू साइट। लोकल डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरेट्स न्यू एंड स्ट्रेन साइट्स इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब नई साइट्स बनेगी जहाँ पर ये सेल जो है अटैच होगा। अडेशन ऑफ ट्यूमर सेल टू ईसीएम, द रिसेप्टर ऑन ट्यूमर सेल अटैच्ड टू द न्यू साइट इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नई साइट पे जाकर अटैच हो। कुल मिला के यही है कि इस वाले स्टेप में ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तोड़ी और उसके बाद अब बेसमेंट मेम्ब्रेन से टूट के कहीं और जाके जोड़ेगा ये, ठीक है। फिर क्या होगा, लोकोमोशन एंड माइग्रेशन ऑफ ट्यूमर सेल थ्रू डिग्रेडेड ईसीएम। तो नेक्स्ट स्टेप आती है लोकोमोशन एंड माइग्रेशन ऑफ द ट्यूमर सेल थ्रू डिग्रेडेड ईसीएम। अभी क्या किया था सेल ने, ईसीएम तोड़ा था एंजाइम से, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी तोड़ी थी। अब क्या करना है, लोकोमोशन होगा। अब जो सेल है वो जो साइट है वहाँ से जहाँ पर था प्राइमरी, अब वो इवेड करके बेसल में चला जाएगा। कुछ नहीं इसमें पढ़ना, बस इतना है इस स्टेप में। पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले लूजनिंग ऑफ द ट्यूमर सेल, लूजनिंग हो गई ट्यूमर सेल की। फिर क्या हुआ, लोकल डिग्रेडेशन, तोड़ दिया उसने एंजाइम से बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू को। फिर क्या हुआ कि अटैचमेंट जो थी वो चेंज हो गई, और अब क्या होगा, लोकोमोशन। तो 4 स्टेप पढ़ ली इन्वेजन में। अब आते हैं नेक्स्ट मेटास्टेसिस में।
तो इसमें क्या होता है कि ये जो एक जहाँ पर प्राइमरी ट्यूमर था वहाँ से डिस्टेंस साइड पे जाएगा, तो यहाँ से पूरी वही इन्वेजन की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक चैनल्स, मैलिग्नेंट सेल पेनिट्रेट द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल और लिम्फेटिक चैनल। सबसे पहले ये ब्लड वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा, तो पेनिट्रेशन ऑफ वेस्कुलर लिम्फेटिक, वेस्कुलर और लिम्फेटिक्स, ठीक है। इन्वेजन ऑफ द सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बुलाई, अब वो इन्वेड कर गए हैं सेल, उसके बाद ट्यूमर एम्बुलाई बनाएंगे, ठीक है। ट्यूमर एम्बुलाई कैसे बनाते हैं, प्लेटलेट्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो प्लेटलेट ट्यूमर एग्रीगेट बन जाता है जिससे कि वो आसानी से मूव कर सके। तो इन्वेजन ऑफ द सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बुलाई। दूसरी स्टेप, तीसरा स्टेप होगा ट्रांजिट थ्रू द सर्कुलेशन। अब एक बार सर्कुलेशन में एंटर कर चुका है, एम्बुलाई फॉर्मेशन करेगा, अब वहाँ से ट्रांसमिशन होगा इसका एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फिर अरेस्ट विद इन सर्कुलेटिंग ब्लड और लिम्फ, इट ऑकर्स एट द डिस्टेंस लोकेशन अवे फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर एट द साइट ऑफ अरेस्ट ट्यूमर सेल एडहियर टू द एंडोथेलियल सेल। अब ये एक जगह जाकर रुक जाएगा, कहीं सर्कुलेटिंग ब्लड में कहीं जाकर रुक जाएगा जहाँ फेवरेबल कंडीशन बनेगी इसको ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, वहाँ जाके ये रुक जाएगा, ठीक है, और अध्ययन करेगा एंडोथेलियल सेल से। तो अरेस्ट विद इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, चौथी स्टेप हो गई। फिफ्थ, एग्जिट फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द न्यू टिश्यू साइट। अब वो एंडोथेलियल से चिपक गया, अब न्यू साइट में जाके चिपकेगा, तो वहाँ पर भी उसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेड करना पड़ेगा। तो द साइट एट विच सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल लीव द वेसल और लिम्फेटिक मस्ट रिपीट द सेम इवेंट्स इन्वॉल्व इन द इन्वेजन बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो जो भी काम उसने करा था इन्वेजन में, सबसे पहले लूजनिंग ऑफ सेल्स हुए थे, फिर न्यू साइट्स में मतलब प्रोटीलाइटिक और डिग्रेडेशन किया था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, न्यू साइट से जोड़ा था, फिर जाके ये क्रॉस किया था। तो सारी इसकी उल्टी स्टेप्स करनी पड़ेगी वापस से अगर कोई टिश्यू में जाना है तो, ठीक है, कि तोड़ना पड़ेगा फिर अंदर जाएगा ऐसे। तो एग्जिट फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द न्यू टिश्यू साइट। फिर नेक्स्ट आता फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस मतलब कि जो जहाँ पर भी नई साइट पे गए हैं वहाँ जाके अपने एक छोटा ट्यूमर का फॉर्म बना लेंगे, ट्यूमर सेल्स बना लेंगे, ठीक है, मतलब वहाँ पर कैंसर की ग्रोथ कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल फॉर फेवर्ड साइट्स ऑफ मेटास्टेसिस, जैसे प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा टू द बोन, जो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो बोन में जाके मेटास्टेसाइज करता ज़्यादातर, मतलब फेवरेबल साइट होगी कुछ है ना उसकी फेवरेट साइट। फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है वो एड्रिनल और ब्रेन में जाके करता है। न्यूरोब्लास्टोमा है वो लीवर और बोन में करता है, ठीक है। फिर वहाँ पर होगी एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब कि अब वहाँ पर फूड की सप्लाई कम हो गई क्योंकि कैंसर सेल आ गए, तो वो फूड सारा यूटिलाइज कर लेंगे, तो और ज़्यादा फूड और ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, एंजियोजेनेसिस होगी, ब्लड सप्लाई उनकी खुद की आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, लोकल ग्रोथ ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस इनटू मैक्रोस्कोपिक ट्यूमर। तो माइक्रोमेटास्टेसिस थे मतलब छोटे छोटे ट्यूमर थे, अब वो बड़े बड़े ग्रोथ कर लेंगे, एंजियोजेनेसिस हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब वो बड़े में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेटास्टेसिस की स्टेप्स, क्या क्या, पेनिट्रेशन ऑफ द वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक्स, इन्वेजन ऑफ द सर्कुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर एम्बुलाई, ट्रांजिट थ्रू सर्कुलेशन, ट्रांसमिशन होगा सर्कुलेशन, फिर एक जगह जाकर अरेस्ट हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम द सर्कुलेशन, एग्जिट कर जाएगा न्यू साइट में, फिर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस, छोटे छोटे ट्यूमर्स के बन जाएंगे, फिर क्या होगा, एंजियोजेनेसिस, ब्लड सप्लाई आ जाएगी, तो फिर वो बड़े बन जाएंगे, तो मैक्रोमेटास्टेसिस या फिर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना मेटास्टेसिस में, थोड़ा बड़ा है वीडियो पर समझने लायक है ना, समझ सकते हैं अपन इसको, बहुत बहुत मतलब अच्छी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये कर लेना, थैंक यू।